सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है एडवोकेट अंकुश एस नवघरे। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। उनके अनुसार यह एक सत्य कथा है जो हमारे गांव में घटी थी। पालघर से लगभग 22 से 25 कोस दूर पहाड़ों में एक गांव है। गांव वैसे तो छोटा है, पर उसकी आबादी बहुत ज्यादा है। उस गांव में विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसी गांव में मनोर नामक एक छोटा सा बाजार है जहां तालुका बाजार भरता है। उस बाजार में गांव के कुछ लोग उनके गांव से अलग अलग चीजें वहां बेचने के इरादे से आते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन बाजार लगने के दौरान एक प्रसिद्ध मारवाड़ी भाई की दुकान में सामान रचने का काम चल रहा था। अचानक वहां एक अजनबी शख्स आ पहुंचा। उस अजनबी ने वहां पे काम करने वाले एक आदमी से पूछा, जी सुनिए, क्या मैं आपके सेठ जी से मिल सकता हूँ? सेठ जी कहाँ है? तभी उस आदमी ने उस अजनबी से कहा, सेठ जी आज बहुत व्यस्त है, उन्हें आज कोई नहीं मिल सकता। आज बाजार का दिन है, इसलिए आपको किसी और दिन आना होगा। तभी उस अजनबी ने कहा, मुझे सिर्फ एक बार सेठ जी से मिलने दो, बहुत जरूरी काम है। उस अजनबी ने बहुत ही साधारण सा लिबास पहना था। उसके हाथ में कपड़े की एक थैली थी और उस थैली में कुछ चीज थी जो वो छिपा रहा था। वो अजनबी उस आदमी से बहुत गुजारिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी उसे सेठ जी से मिलने नहीं दे रहा था। आखिरकार वो निराश होकर जा ही रहा था। तभी अचानक सेठ जी वहां आ गए और कहने लगे, क्या गड़बड़ है यहाँ? कौन है ये आदमी? सेठ जी बात कर ही रहे थे। तभी उस अजनबी ने सेठ जी के पैर पकड़ लिए और कहा, सेठ जी, आपको एक गुप्त चीज बेचनी है, बस आप एक बार देख लीजिए, फिर कभी मैं यहाँ नहीं आऊंगा। उसके बहुत गुजारिश करने के बाद सेठ जी ने कहा, ठीक है, दिखाओ, कौन सी चीज दिखाना चाहते हो? सेठ जी के कहने पर उस अजनबी ने तुरंत वो थैला खोलकर सेठ जी को दिखा दिया। जैसे ही सेठ जी ने उस थैले के अंदर झांका, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सेठ जी ने उस शख्स से कहा, चलो अंदर चल के बात करते हैं। दोनों अंदर एक कमरे में चले गए। तभी सेठ जी ने अपने यहाँ काम करने वाले आदमी से कहा, चंदू, 2 नींबू शरबत लेके आओ और मेरी इजाजत के बिना किसी को अंदर मत आने देना। सेठ जी ने उस अजनबी से पूछा, कहां से मिला ये तुम्हें? कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है? सच सच कहो, कहां से मिला ये तुम्हें? नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सेठ जी, ये मुझे पहाड़ पर मिला है, ये चोरी का माल नहीं है। सेठ जी ने कहा, ऐसे कैसे मिला तुम्हें? चलो मुझे उस जगह लेकर चलो। ऐसे कहते हुए सेठ जी ने जैसे ही उस थैले को टेबल पर खाली किया तो उसमें करीब करीब 1 किलो शुद्ध सोने से बनी ईंट थी। सेठ जी उस अजनबी से बार बार पूछते रहे, कहां से मिला ये तुम्हें? आखिरकार उस अजनबी ने कहा, लालटेन के पहाड़ पर मिला। बस इसके आगे उस अजनबी ने कुछ भी नहीं कहा। ये अजनबी इसके आगे कुछ नहीं बताएगा, ये शायद सेठ जी ने जान लिया था। सेठ जी ने कहा, ये तो मुझे चोरी का माल लग रहा है, इसके मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तभी उस अजनबी ने कहा, सेठ जी, ये चोरी का माल नहीं है, आप जितना रुपया दे सकते हैं दे दीजिए और कुछ राशन भर के दे दीजिए। सेठ जी को लगा, इसे क्या पता होगा सोने की कीमत के बारे में। 4-5 हजार रुपया देकर इसका मुंह बंद कर देता हूं और कुछ राशन भर के दे दूंगा। सेठ जी ने उस अजनबी से कहा, इसके मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए दे सकता हूं और मैं तुम्हें एक गाड़ी भर के राशन दे दूंगा। वो अजनबी एकदम से राजी हो गया और वैसे भी वो उसे बेच नहीं पाता, ये शायद उसे पता था। सौदा हो चुका था। सेठ जी ने उसे जाते हुए कहा, सुनो, और कुछ होगा तो जरूर बताना। उतने में उस अजनबी ने कहा, सेठ जी,
अगर आप इसे 4 दिन के अंदर बेच देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने सुना है इस तरह का धन शापित होता है। सेठ जी ने कहा, वो मैं देख लूंगा, इसके साथ क्या करना है, तुम बस इनाम लो और चलते बनो। जैसे आपकी मर्जी, ऐसे बोलकर वो अजनबी वहां से चला गया। आज बहुत ही फायदे का सौदा हुआ है, इसलिए सेठ जी बहुत खुश थे। लेकिन उनके मन में बस यही चल रहा था कि ये तो सिर्फ एक ही ईंट है, वहां कितना सारा गुप्त धन होगा। यही सोच में 4 दिन गुजर गए। 5वें दिन सेठ जी अपने आंगन में खटिया पे लेटे हुए थे। तभी सेठ जी ने उसी अजनबी को कहीं जाते हुए देखा। अरे, ये तो वही गुप्त धन वाला अजनबी है, लेकिन ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? कहीं ये सोने की तलाश में तो नहीं जा रहा? सेठ जी ने उसका पीछा किया। वो आदमी दूर कहीं जंगल से होकर एक पहाड़ पर पहुंचा। सेठ जी भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंचे। वहां पे बहुत सारी झाड़ियां थी। वो आदमी उस झाड़ियों में चला गया। वहां उसने एक बड़ा सा पत्थर हटा दिया। वहां से एक रास्ता अंदर जा रहा था। वो अजनबी उस रास्ते से अंदर गया। उसका पीछा करते करते सेठ जी भी अंदर चले गए। वहां पहाड़ के अंदर उतरती सीढ़ियां थी, जो पहाड़ की गहराई में कहीं जा रही थी। बहुत अंधेरा था, लेकिन जुगनू की रोशनी में कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। वो आदमी सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहा था। सेठ जी भी उसके पीछे जा रहे थे। जहां सीढ़ियां खत्म हो रही थी, वहां एक मशाल रखी हुई थी। जैसे ही उस आदमी ने मशाल जलाई, चारों ओर चकाचौंध रोशनी हो गई। पूरा खंडर सोने से भरा हुआ था। हीरे मोती हर तरफ बिखरे पड़े थे। वो खंडर अंदर से बहुत बड़ा था। उस खंडर में एक भयानक शैतान का पुतला था। उसके सामने एक हवन कुंड था। उस आदमी ने जैसे ही हवन कुंड में मंत्र बोलकर कुछ डाल दिया, वैसे ही वहां एक आग प्रज्वलित हो गई। वो उस आग में आहुति दे रहा था। अचानक वो आग बुझ गई। उसमें से एक शैतान जैसे दिखने वाली परछाई निकली। उस शैतान की परछाई को उस आदमी ने प्रणाम किया और वो शैतान बोल पड़ा, आज 5वां दिन है, मेरा शिकार, मेरा बलि कहाँ है? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, मैंने सोना एक सेठ जी को बेच दिया है और उसे चेतावनी दी है कि उस धन को 4 दिन के अंदर बेच लो, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आपका शिकार, आपका बलि आपके लिए तैयार है। ये सुनकर वो शैतान हंसने लगा और कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैरियत नहीं। वो नजारा देखकर सेठ जी बहुत डर गए, क्योंकि वो 5वां दिन था। सेठ जी अपने विचारों में खोए हुए थे। सेठ जी का सपना टूट गया। वो तो अपने आंगन में ही थे। उन्होंने घड़ी में देखा तो 12:05 हुए थे। सेठ जी के जान में जान आ गई थी। 12:05 हुए हैं, इसका मतलब 6ठे दिन की शुरुआत हो गई और कहीं कुछ अनहोनी नहीं हुई। इसी वजह से वो बहुत खुश थे और वो खुशी के मारे नाचने लगे। उतने में उनके घर से उनके बीवी की जोरों से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वो दौड़ के घर के अंदर चले गए। उन्होंने देखा घर के छत का पंखा नीचे उनके इकलौते बेटे के सिर पे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसी पल सेठ जी पागल हो गए। उनकी सारी दौलत शोहरत नष्ट हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनकी बीवी, उनके माता पिता सभी स्वर्गवासी हो गए। पागल सेठ जी हर रोज लोगों को बताते थे कि उन्होंने सपने में क्या देखा था, पर कोई उन पर विश्वास नहीं करता। सब लोग उसे पागल समझते थे। लेकिन मेरे दादाजी ने शुद्ध सोने की वो ईंट देखी थी, क्योंकि मेरे दादाजी उस सेठ जी के यहां काम किया करते थे।
जिसको सेठ जी ने नींबू शरबत लाने के लिए कहा था। मैंने गांव में बूढ़े जानकर लोगों से सुना है कि सेठ जी को लालटेन के शैतान ने शाप दिया था। उसका शापित खजाना अपने पास रखने के वजह से आज भी बहुत सारे लोग सोने की तलाश में वहां जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। ये कहानी सुनकर मैं भी उस जगह जाकर आया हूं, लेकिन आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मन में एक ही ख्याल आ रहा था, अगर किसी ने पीछे से मुझे आवाज दी तो। सेठ जी, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।